we are going to get. Sorry, H2, no, H2 नहीं, O2. हाँ, O2. अब देखो बेटा, इनको याद कैसे करना है. पहले वाले का प्रोडक्ट तो बेटा सबको याद है. यहाँ पे बेटा O2 आएगा, ध्यान से रखें, O2 लिखा हुआ है. इसको देखिए बेटा, ऑक्साइड का तो याद है कि ऑक्साइड को पानी दोगे तो बेटा क्या मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा. ऑक्साइड, तो ऑक्साइड तो बेटा यहाँ पे भी लिखा हुआ है. तो बेटा बताओ, क्या ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट आना चाहिए? जब ऑक्साइड के करस्पॉन्डिंग बेस बन रहा है तो सर ऑक्साइड तो यहाँ पे भी लिखा है, तो यहाँ पे भी बेस आना चाहिए. अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है, पर, यानी एक प्रोडक्ट पर ऑक्साइड भी आना चाहिए. लो, पर ऑक्साइड भी आ गया. अच्छा बेटा जरा ये बताओ, सुपर ऑक्साइड में क्या ऑक्साइड लिखा है? यस सर. तो ऑक्साइड वाला प्रोडक्ट कौन सा था बताओ बेटा, बेस था क्या? यस सर. तो देखो ये यहाँ पे भी आ गया. अच्छा, क्या यहाँ पे बेटा पर भी लिखा हुआ है? यस सर. तो बेटा पर बम ब्लास्ट हो गया, बम ब्लास्ट. अरे भैया होने दो, बॉम्ब ब्लास्ट, आप पढ़ाई करो. चलो बेटा बताओ, पर के करस्पॉन्डिंग कौन सा प्रोडक्ट था बेटा बताओ? परऑक्साइड, H2O2. तो देखो पर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी क्या आया, H2O2. अब यहाँ पे एक सू और लिखा है, सू के करस्पॉन्डिंग अपने को क्या मिला, ऑक्सीजन. ठीक है. तो अपन ऐसे याद रखें, ऑक्साइड एक बार में बोला तो एक प्रोडक्ट, पर ऑक्साइड को कैसे बोलोगे, पर ऑक्साइड. दो बार में बोला तो दो प्रोडक्ट. सुपर ऑक्साइड को कैसे बोलोगे, तीन बार में, सुपर ऑक्साइड. तो क्या मिले, तीन प्रोडक्ट. अच्छा, ऑक्साइड वाला प्रोडक्ट ऑक्साइड, पर वाला प्रोडक्ट पर, और सू वाले के करस्पॉन्डिंग O2 लगा दो. ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर. चलो छाप लो इसे. सर ये पहली स्लाइड है? हाँ बेटा, पहली स्लाइड है ये, फटाफट लिख लो. हेलो सर, राम राम. राम राम बेटा. राधे. अगली हेडिंग डालो, हाइपो. राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, हाइपो. Na2H2O3, Na2H2O3. बेटा Na2H2O3 का और दूसरा नाम क्या है बेटा? सोडियम थायोसल्फेट. सोडियम थायोसल्फेट. बेटा याद करो, सल्फेट में से एक ऑक्सीजन हटा दो, सल्फर लगा दो, तो क्या बन जाता है बेटा, थायोसल्फेट बन जाता है क्या, .5H2O. ठीक है, .5H2O. ये होता है बेटा थायोसल्फेट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपो भी बोलते हैं बेटा. ठीक है, अब अपन बात करेंगे बेटा प्रिपरेशंस के बारे में. तो बेटा बताओ, क्या आपको ये वाली रिएक्शन याद है, सल्फर प्लस NaOH? सर नहीं याद है, कोई बात नहीं. क्या आपको, हाँ बेटा हाइपो की प्रिपरेशंस की बात कर रहे हैं. प्रिपरेशंस किसकी बेटा, हाइपो की बात कर रहे हैं. बेटा याद करो, क्या आपको P4 प्लस NaOH की रिएक्शन मैंने याद करवाई थी और बोला था बेटा इसको याद कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जेई मेन में भी पूछी जा चुकी है, एनसीईआरटी में भी है और जेई एडवांस में भी है. P4 प्लस NaOH डिस्प्रपोर्शनेट होता था बेटा. क्या मिलता था, एक प्रोडक्ट मिलता था बिल्कुल माइनस में, CH3 प्लस H2PO2 माइनस. शाबाश. तो फास्फोरस की मिनिमम OH क्या है, -3. तो एक मिलता था अपने को PH3. और क्या मिलता था बेटा, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट. ये मिलता था बेटा, यहाँ कितने में, +1 में, यहाँ कितने में है, -3 में. यहाँ कितने में बेटा, -3 में. याद करो, ये वाली रिएक्शन आपको याद है, 245V2. ठीक है. अब बेटा जरा ये बताइए, ग्रुप 15 में जैसी है फॉस्फोरस, क्या ग्रुप 16 में वैसी सल्फर है क्या बेटा? सेकंड नंबर पे आती है ग्रुप 15 में फॉस्फोरस, ऐसी ग्रुप 16 में सल्फर आती है सेकंड नंबर पे. ठीक है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, उसमें एक जोड़ दो तो सल्फर बन जाएगा 16. ठीक है, तो जरा ये बताओ, अगर ये डिस्प्रपोर्शनेट हुआ तो क्या बेटा सल्फर जैसा फॉस्फोरस ग्रुप 15 में वैसा सल्फर ग्रुप 16 में, तो क्या ये भी डिस्प्रपोर्शनेट होएगा? यस सर. अच्छा, एक प्रोडक्ट क्या था, मिनिमम वाला -3 का, तो इसका ग्रुप 16 का मिनिमम कितना है बेटा बताओ? -2.
तो क्या एक प्रोडक्ट पता चल गया कि ये मिलेगा H2S। अरे भैया वहां PS3 मिला, यहाँ क्या मिलेगा H2S मिलेगा। दूसरा कौन सा मिलेगा, यहाँ पे देखो बेटा +1 का मिला, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट होएगा तो 0 से ऊपर जाएगा तो कहाँ जाता है बेटा +2 में जाता है Na2H2O3। अब देखो याद कैसे करना है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। मुझे भी एक बच्चे ने बताई थी, उसने कहा सर जब अपन इतना कंपेयर कर ही रहे हैं कि आपने फास्फोरस को सल्फर बना दिया, ठीक है, तो आपने +1 भी बोला, हाँ जी, तो ऐसा करते हैं सर, इसमें +1 जोड़ दो तो कितना हो गया -2, तो सल्फर की OS -2, यहाँ फास्फोरस +1 में, उसमें +1 जोड़ दो तो यहाँ सल्फर देखो +2 में। तो कभी भूल जाओ तो इस तरीके से याद रख लेना। समझ में आया क्या बच्चों? Yes, sir. चलो छाप लो इसे, और ये रिएक्शन काम की है, याद रखना। अगला है Na2। सर तो सल्फर होगा या एसिड लेंगे? क्या हुआ बेटा? एसिड लेंगे या फिर सल्फर मेनली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एसिड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Na2H2O3 प्लस अपन सल्फर ले लें और इसको अपन गर्म करें इन एब्सेंस ऑफ एयर। इन एब्सेंस ऑफ एयर क्यों ले रहे हैं बेटा? क्योंकि अगर आप एयर की प्रेजेंस में लेके गर्म करोगे तो अपने को समझ में आता है सल्फर का ही कंबशन हो जाएगा, ठीक है, तो अपने को सल्फर का कंबशन नहीं कराना है। अब आप खुद सोचो, एब्सेंस ऑफ एयर मतलब O2 है नहीं, कंबशन होएगा नहीं, तो बेटा बताओ ये कुछ क्या रिएक्ट करने के अलावा और कुछ बचा क्या इनमें आपस में? No, sir. और ऑप्शन नहीं है, तो बेटा क्या बन जाएंगे Na2H2O3। आप क्या करो, जो आपके पास Na2SO3 है उसमें सल्फर जोड़ दो तो क्या बन जाएगा Na2H2O3। छापो बेटा फटाफट। ये हाइपो होता कैसा है बेटा? कलरलेस, कलरलेस, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। और बेटा ये बात मैंने कहीं आपको बोली होगी, अगर नहीं बोली है तो दोबारा बोल दे रहा हूँ, सुन लो उसको। सोडियम के ज्यादातर कंपाउंड्स पानी में सॉल्युबल होते हैं, ज्यादातर कंपाउंड्स पानी में सॉल्युबल होते हैं। तो बेटा बताओ क्या हाइपो भी सोडियम का ही कंपाउंड है क्या? अरे सोडियम का ही तो है Na2H2O3, ठीक है, तो ये भी क्या होएगा बेटा, ये भी सॉल्युबल होएगा, ठीक है? होगा। हाँ, soluble in water। ध्यान रखना सोडियम के कंपाउंड ज्यादातर पानी में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग डालो बेटा, केमिकल रिएक्शंस। सर ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है या एक ही प्रोसेस? नहीं नहीं बेटा, इस प्रोसेस में अपने को Na2H2O3 मिल गया, वो वाली रिएक्शन खत्म हो गई, अब ये दूसरी वाली रिएक्शन है, ठीक है। चलो हेडिंग डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में ना इसकी रिएक्शन थोड़ी अजीब सी चलती है हाइपो की, क्योंकि अपन ने कभी भी बचपन से हाइपो की रिएक्शन देखी नहीं होती है, तो अपने को रिएक्शन ना अजीब सी लगती है। लेट्स से हेडिंग डालो, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन जो मैं ये वाली लिखने जा रहा हूँ I2 प्लस हाइपो, ये वाली रिएक्शन बेटा बहुत कॉमन है। अगले चैप्टर में कम से कम 20 बार तो मैं ही कॉपी में लिखवा दूंगा। बच्चे बोल रहे हैं प्रीवियस पेज, ये लो बेटा। रौनक जी हो गया? सर आपने बॉम्ब ब्लास्ट करवा। यस कहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया? बॉम्ब ब्लास्ट। सही में हो गया क्या, या ऐसे ही मजाक कर रहे हो? कहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ? देख रहा है देख रहा है नाला है, झूठी खबरें उठाएगा ना, सिक्योरिटी फोर्सेस उठा ले जाएंगे तेरे को। चलो I2 और Na2H2O3 है बेटा। अब जरा इधर देखो, यहाँ I2 0 में है, यहाँ सल्फर कितने में, +2 में है। यहाँ आयोडीन का होता है रिडक्शन, ये बनाता है I-। इस रिएक्शन को याद रख ले, बहुत कॉमन सी रिएक्शन है, अगले चैप्टर में बहुत बार आएगी। और ये बनके हो जाएगा S4O6 2-।
ये यहाँ बेटा सल्फर कितने में बैठा है, +2.5 में बैठा है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया है +2 से 2.5 में, और आयोडीन -1 में गई है फ्रॉम 0। ठीक है, तो आयोडीन का हुआ है रिडक्शन और सल्फर का हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये रिएक्शन याद रखें, इसको बोलते हैं हाइपो। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा काम आएगी अगले चैप्टर में, तो आप भूल भी जाओगे, 20-25 बार लिखेंगे, याद हो जाएगी। ठीक है, छाप लो इसे। तो हाइपो हाइपो इसको बोलते हैं बेटा Na2H2O3 को। ठीक है, अगर अपन यही रिएक्शन Cl2 के साथ कराएं तो बेटा अपने को पता है एसआरपी टेबल में Cl2 नीचे आता है, तो जो Cl2 होता है वो एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, वो एक क्या है बेटा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सल्फर को अच्छे से ऑक्सीडाइज करता है, सल्फर को अच्छे से ऑक्सीडाइज करेगा, और बेटा कहाँ लेके जाएगा, ये +2 में है, इसको मैक्सिमम में ले जाके पटक देता है NaHSO4, और खुद को रिड्यूस करा लेगा, तो Cl2 इधर 0 में है, मिनिमम तो -1 में ही जा सकता है, तो बेटा कहाँ चला जाएगा, HCl -1 में चला जाएगा। अपने को पता है ना बेटा एसआरपी टेबल कैसी होती है, I2 Br2 O2 Cl2 और F2 इस तरीके से तो होती है बेटा, याद करो। यस सर। अब जरा ये देखो, आयोडीन ऊपर है और Cl2 नीचे है, नीचे वाले बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, अगर आयोडीन इसको ऑक्सीडाइज कर पा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है Cl2 भी ऑक्सीडाइज कर पाएगा, और Cl2 क्या I2 से बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? अरे भैया नीचे वाले अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना। यस ठीक है, सर। तो ये देखो, इसने तो 2 से 2.5 में भेजा और इसने 2 से कहाँ भेज दिया, +6 में भेज दिया, बड़े ढंग से ऑक्सीडाइज करा है इसको। ठीक है, अरे एच कहाँ से आ गया? H बेटा पानी वगैरह रहता है हम लोगों के साथ, पानी में ही तो रिएक्शन होगी बेटा। ठीक है, लिख लो इसे, +H2O भी लिख लो, अगर आपको वो देखना है तो +H2O भी लिख लो, नो इश्यूज, +H2O भी लिख लो बेटा। जिंगर जी पूछ रहे हैं सर S4O6 2- पे -2 ओवरऑल चार्ज है। हाँ बेटा, S4O6 2-, ये बेटा यही तो लिखा हुआ है, Na2S4O6, ये लिखा हुआ है बेटा ये। हाइपो में भी तो +5H2O है। हाँ बेटा, हाइपो में भी तो H2 है ही। Na2H2O3 5H2। हाँ हाँ, बढ़िया बच्चों। माइक म्यूट कर। अगली रिएक्शन देखो बेटा, अरे Na2H2O3.5H2, इसको गर्म करोगे तो बेटा क्या मिलेगा, गर्म करोगे तो वाटर ऑफ हाइड्रेशन निकल जाएगा बेटा। ठीक है, यस सर। तो अगर Yes, वाटर sir. हाइड्रेशन निकल जाएगा तो अपने पास क्या बचा बेटा, Na2H2O3। अब और गर्म करोगे तो बोलेगा भैया मेरे प्राण ले ले, अब और क्या बचा, तो क्या मिल जाएगा अपने को, Na2SO4 प्लस एक बहुत ही अजीब सी स्पीशी मिलती है Na2S5, ये मिलता है अपने को, छाप लो बेटा। Na2H2O3 को जब आप हीट करोगे, यहाँ कितने में था बेटा, +2 में, यहाँ डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है +6, और यहाँ क्या दिख रहा है, -2/5 में। ठीक है, ये हो सकता है आपने कभी ना देखा हो, लेकिन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, Na2S5। अब अपन बेटा कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं। हाइपो की रिएक्शन ना बड़ा बेटा गंदी होती है, तो अपने को क्या करना है, नहीं सीने में पत्थर रख के पढ़ने तो दो। लिख लो बेटा, आराम से लिख लो, आई होप इट्स विजिबल टू यू। क्या बच्चों, यस सर। चलो हेडिंग डालो, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट मतलब लिगेंड की तरह जब ये काम करेगा। अपने को पता है बेटा, सल्फेट जो है इसमें से एक ऑक्सीजन हटाओ, एक ऑक्सीजन हटायो, सल्फर लगायो, तो थायो जो आ- आयो वो थायो कहलायो। तो बेटा देखो, ये सल्फेट है, इसमें से ऑक्सीजन हटा दो,
हटा दी तो 4 में से 3 बची, एक सल्फर लगा दी, ऑक्सीजन हटा के तो सल्फर 2 हो गए। ठीक है। अच्छा जरा ये बताओ बेटा, क्या सल्फेट जो होता था क्या वो लीगेंड होता था? सल्फेट लीगेंड होता है ना बेटा। यस सर। तो उसका ये छोटा भाई तो है H2O3 2 माइनस, तो ये भी कैसे काम करेगा? लीगेंड की तरह काम करेगा। तो बेटा रिएक्शन लिखो, Ag प्लस प्लस H2O3 2 माइनस एक्सेस, और Au प्लस Au3 प्लस और एक्सेस। अब देखो बेटा, अपने को एक चीज पता है, क्या पता है? सिल्वर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बनाता है +1 में, यस और नो? यस सर। तो बना दो बेटा कॉम्प्लेक्स। अपने को पता है H2O3 कैसा है बेटा, मोनो डेंटेड लिगेंड है। तो बेटा बताओ क्या ये बन जाएगा? बताओ बच्चों। हाँ, अरे बोलो बच्चों, यही तो मिलेगा +1 में कोऑर्डिनेशन नंबर 2। ठीक यस है। सर। अब यस Au3 सर। प्लस है, Au3 प्लस का होता है रिडक्शन और Au जाता है +1 में, और अगर Au +1 में जा रहा है तो वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बनाएगा। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मसाला यही तो रहा, वो यहाँ +1 में। ठीक है। तो ये दो रिएक्शन तो बड़ी आसान सी हैं। बच्चा बोलता है वाह सर ये तो मैं कर ही लूंगा। अच्छा, अब बच्चा हो जाता है ओवर एक्साइट, तो लो भैया एक रिएक्शन और लो, Cu2 प्लस प्लस H2O3 2 माइनस। अब हम बच्चे को बोलते हैं बेटा ये वाली रिएक्शन करके दिखा दे, तो बच्चे क्या लगाते हैं, सर आपने कोऑर्डिनेशन में बोला था Cu2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो मैं रिएक्शन करा दूंगा। ठीक है। लेकिन होता क्या है, बच्चा वहीं ढेर हो जाता है, बनता है ये। अच्छा जरा ये बताओ बेटा, कॉपर इधर +1 में है। अरे बच्चों कॉपर इधर +1 में है ना, यस सर। Cu2H2O3। अगर यस सर। +1 यस में है, सर। तो कॉपर का हुआ रिडक्शन +2 से कहाँ आया +1, तो इसका ऑक्सीडेशन होएगा। तो जरा बताओ बेटा, ये ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा, S4O6 2 माइनस, यहाँ +2.5 में, यहाँ कितने में बैठा हुआ है बेटा, +2 में बैठा हुआ है। ठीक है। तो ये उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। अब क्या आता है कि अगर सर मैं एक्सेस में ले लूं तो मैं इसको दोबारा रिएक्ट करा दूं, H2O3 2 माइनस को अगर मैं एक्सेस में ले लूं तो एक की बड़ा शानदार और कातिलाना जिसको बोलते हैं ना उस टाइप का कॉम्प्लेक्स बन के आता है। अब आप उसके दर्शन कीजिएगा, Na4 Cu6 H2O3 का होल 5। कितने बच्चों ने सोच लिया था इसको? हाँ। तो सोडियम कहाँ से आया? सोडियम कैसा है? Na2H2O3 चल रहा है ना, आपको सोडियम नहीं लिखना तो यहाँ 4 माइनस लगा लो। अरे Na2H2O3 होता है ना। और आप सर सिल्वर Na2H2 वाले को एक्सेस में नहीं लेंगे तब? क्या चीज बेटा? Ag प्लस के साथ जो है उसको एक्सेस में नहीं लेंगे तब? एक्सेस में नहीं लोगे तो Ag2H2O3 बन जाएगा, वो आएगा थोड़ी देर में, रिएक्शन आएगी, वो यहीं पे ही आएगी, 1-2 मिनट में ही आएगी। ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स को आप याद रखेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं आपको पूछा जाएगा। आप क्या याद रखना, ये वाला तो याद रहेगा, Cu+2 से +1 में ले जाना, तो क्या बन जाएगा Cu2H2O3, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने एक्सेस में डाला तो आपको पता है बनेगा तो +1 में ही कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बनेगा तो +1 में ही कॉम्प्लेक्स। और आप क्या याद रखना, 4 5 6, ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढ लेना जहां 4 5 6 लिखा हुआ हो, तो समझ आना वही वाला आंसर है अपना। ठीक है। हाँ, इस तरीके से बिठा लेना, आपको पता है कॉपर की OH तो +1 है, तो +1 और 4 5 6 जहां लिखा हो तो वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो एक दो रिएक्शन और इसकी गंदी सी हैं आयरन के साथ। सर Na कहाँ से आए? अरे भगवान अभी तो बताया बेटा, ये H2O3 2 माइनस, ये बेसिकली क्या है, Na2H2O3 ही तो है। अब आप Na2H2O3 लिखो या H2O3 2 माइनस लिखो, बात तो वही है बेटा। आप इसको ये लिख लो। अरे भाई लोगों, बात तो यही है। ठीक है, चलो शाबाश।
अब अपन इसकी आयरन से रिएक्शन कराते हैं, आयरन 3+। तो देखो बेटा वहां पे भी बड़ा शानदार रिएक्शन होके आती है, H2O3 2-, ये जाता है बेटा FeH2O3 का होल ट्वाइस माइनस। तो बेटा जरा यहाँ बताओ, आयरन +3 में है, इधर भी आयरन +3 में, जब उसका रिडक्शन नहीं हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होएगा। ठीक है, तो ये -2 होता है ना बेटा, H2O3 2-, तो -2 × 2 -4, ये है +3, तो इसके ऊपर कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, ये होता है पिंक वायलेट कलर का, और ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ये टूट जाता है Fe2+ में। अब बेटा जरा बताओ, अगर ये रिडक्शन हुआ है, Fe3+ से Fe2+ आया, तो बेटा क्या आपने वो समझ में आता है इसका ऑक्सीडेशन होएगा H2O3 2- का। तो जरा देखो बेटा, कॉपर 2+ जब रिड्यूस हुआ था तब इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बनाया था, S4O6 2-। लोगों हाँ है ना, 2 से 2.5 में ले गया। तो ऐसे ही अगर इसका रिडक्शन हुआ है तब इसको भी कहाँ ले जाएगा, 2 से 2.5 में ले जाएगा, S4O6 2- बना देगा। यस सर। छाप लो बेटा। लिख लिया। अब थोड़ी देर पहले ये पूछ रहे थे कि सर अगर हम एक्सेस में ना लेते तो क्या होता, तो चलो भैया उसको भी देखते हैं। प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, अगर आपने सिल्वर +1 लिया है और आपने H2O3 2-, अगर बेटा एक्सेस में लोगे तो कॉम्प्लेक्स बना देगा, लिगेंड की तरह काम करेगा। बोलो बच्चों। यस। लेकिन यहाँ पे आपने एक्सेस में लिया है क्या, नो सर। नहीं लिया है, तो क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट Ag2। अपने को पता है सिल्वर तो +1 में ही बनाएगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा, Ag2H2O3, ये प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर का, और इसको अगर आप हीट कर दोगे तो बेटा बताओ क्या मिलेगा, Ag2S। ठीक है, ऐसे ही बेटा आप अगर ले लोगे Pb2+, बेटा बताओ Pb2+ के साथ ये रिएक्शन कराओगे H2O3 2-, तो बेटा बताओ क्या बनेगा, अरे बोलो बच्चों, अरे आयन जोड़ दो, PbH2O3, ये भी कैसा होता है बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, और अगर हम इसको भी हीट कर देंगे तो बेटा क्या होएगा, ये टूट जाएगा, और बताओ क्या मिलेगा, क्या गैलेना मिल जाएगी, PbS ब्लैक। लिख लो। कलर तो बेटा मैंने आपको वहां पे भी लिखवा रखा है। ठीक है, चलो लिख लो बेटा इसे। देना थोड़ा। सर एफी वाले में एक्सेस में है या ऐसे है? ऐसे ही है बेटा ये। ठीक है, एक्सेस में नहीं है तब भी कॉम्प्लेक्स बना रहा है। हाँ बेटा यहाँ पे बना देता है, Fe के साथ ध्यान रखना, पहले ये बनेगा फिर कॉम्प्लेक्स टूट जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, PBS ब्लैक क्या हुआ बेटा, PBS सर ब्लैक। हाँ एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल से शायद ब्लैक ही होता है, Ag2S तो ब्लैक है ही, PBS भी चेक कर लेना, शायद ब्लैक होता है, CDS येलो होता है, और ये सर ब्लैक होता है। ब्लैक होता है। हाँ CDS ब्लैक, CDS येलो और PBS ब्लैक। Ag2S कैसा होता है बेटा बताओ, Ag2S भी ब्लैक होता है। ब्लैक। ठीक है, ये सल्फाइड के कलर तो क्वालिटेटिव में लिखवाए है ना मैंने, चेक कर लेना। चलो अब जरा याद करो, क्या आपको एक बहुत फेमस रिएक्शन याद है क्या, Ba2+ और SO4 2- की, बताओ बेटा, क्या BaSO4 बन जाता है, यस सर। तो ये भी BaSO4 का भैया ही तो है। अरे भाई लोगों हाँ या ना, अरे जैसे Ba2+ SO4 2- व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता था BaSO4 का, बोलो बच्चों, तो ऐसे ही ये भी तो सल्फेट का ही भैया है, तो ये भी क्या बनाएगा, वहां बनता था BaSO4 का प्रेसिपिटेट, यहाँ पे किसका बनेगा, BaH2O3 का प्रेसिपिटेट। और कैसे कलर का, BaSO4 कैसा होता था बेटा, व्हाइट, तो ये उसका भाई भी कैसा होएगा, सफेद। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, क्लास 11th में आपने पढ़ा होएगा
कि सल्फेट्स की ग्रुप 2 में नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी कम होती है। तभी तो देखो बेरियम वाला सल्फेट क्या मिल जाता है, प्रेसिपिटेट मिलता है, ऊपर जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो जरा ये बताओ, अगर मैं इसका ले लूं तो बेटा रिएक्शन तो वही हो जाएगी, CaH2O3। जैसे CaSO4 मिलता था, वैसे ही क्या मिलेगा आपको, CaH2O3 मिलेगा बेटा। और आपको पता है ये नॉट अ प्रेसिपिटेट, ध्यान रखिएगा, ये प्रेसिपिटेट नहीं होता। लिख लो बेटा। चलो, आप लोग हाइपो की रिएक्शन पढ़ लिए तो बढ़िया बात है। हाइपो ही थोड़ा टफ पार्ट होता है, उसकी रिएक्शन अजीब सी होती है। चलो इतना लिख लिया बच्चों। यस सर। अब हेडिंग डालो ओजोन, राइट डाउन द हेडिंग ओजोन। ओजोन गैस। राइट डाउन द हेडिंग ओजोन। ओजोन क्या होती है बेटा बताओ, O3। O3 ठीक है, लिखो बेटा O3 गैस पेल ब्लू, कलर लिखो बेटा, O3 गैस पेल ब्लू। बेटा ये पूरा ही जूम कर रखा है, और कुछ है ही क्या, इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। देखो पूरे स्क्रीन पे तो इतना ही बड़ा लिखा हुआ है। लिखो बेटा O3 गैस पेल ब्लू, O3 लिक्विड डीप ब्लू। जो मैं ही लिखता हूँ फटाफट यार। एक्सट्रीम बेटा माइक बंद कर लो, जिसका भी आवाज आ रहा है। मनीष बेटा बंद कर लो माइक। सर O3 लिक्विड O3 लिक्विड डीप Deep ब्लू। blue। मैं लिख ही देता हूँ बेटा, अरे रुक जा भाई। O3 गैस कैसा है बेटा, पेल ब्लू। पेल ब्लू बोले तो हल्का नीला। अगर लिक्विड ले लोगे तो बेटा कैसा आएगा, डीप डीप ब्लू। ब्लू। और अगर आप सॉलिड ले लोगे, डीप ब्लू। और अगर आपने सर सॉलिड ले नीचे लिया, करना है। पीछे बेटा वो शायद रब हो गया बेटा, जहां तक मुझे याद है। जोन डाल के ये स्टार्ट। डिलीट कर हेडिंग है दिया। O3 और सॉलिड होता है वायलेट ब्लैक। ब्लू सॉलिड होता है बेटा वायलेट ब्लैक। वायलेट ब्लैक। अगर सॉलिड लोगे तो ऐसा है, ये लोगे। अच्छा इसकी स्मेल कैसी होती है, करेक्टरिस्टिक स्मेल। बेटा कभी घर पे देखा है, घर पे नहीं या कहीं पे भी आपने देखा होगा, जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में स्पार्किंग होती है एक अजीब सी स्मेल आती है, यस सर। वैसी स्मेल इसकी होती है, करेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्पार्किंग। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्पार्किंग, या कभी कभी होता है ना, अपन रूम में बैठे हुए हैं, अपने को हल्की हल्की फील आती है, अरे कुछ तो जल रहा है, तार जल रहे हैं कहीं पे, या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कहीं जल रहा है। करेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्पार्किंग। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्पार्किंग, ठीक है, ऐसी स्मेल होती है। अच्छा ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये बचपन में पढ़ा होएगा कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम, अरे ये तो 8th 9th में ही पढ़ लेते हो, Yes. यूवी रेडिएशंस, ठीक है। आपने बेटा अगर स्टेशन पे या आपने बस स्टॉप पे कभी पानी की बोतल खरीदी हो, ठीक है, तो बेटा वहां पे आपने देखा होगा उसके पीछे लिखा रहता है ओजोन ट्रीटेड, लिखा होता है बेटा। यस सर। हाँ, तो वो क्या होता है कि वो जर्मीसाइड होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है। या आजकल जो वो आ गए वेजिटेबल प्यूरिफायर्स या जो फ्रूट प्यूरिफायर्स आ गए हैं, जो क्या करते हैं मार्केट से अपन सब्जी या फ्रूट लेके आते हैं तो उनको सैनिटाइज करते हैं, तो वो भी तो बेटा यूवी रेज को क्रिएट करते हैं। तो ये कैसा है बेटा, डिसइंफेक्टेंट है, या बोलो जर्मीसाइड। जर्मीसाइड का मतलब क्या होता है, जो जम्स को मारे। इन्फेक्टेंट की स्पेलिंग क्या होती है, यही होती है। और पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो पेस्ट को मारे। तो ये कैसा है, जर्मीसाइड है। जर्मीसाइड का मतलब जो जम्स को मारे, ठीक है, लिख लो फटाफट।
और ये कैसी होती है बेटा, सॉल्युबल इन वाटर या लेस सॉल्युबल इन वाटर, बताओ। अरे नालायको, अगर सॉल्युबल होती तो पानी तो आसमान से ही गिरता है, तो सारा तो डिसॉल्व हो गया होता। लेस सॉल्युबल इन वाटर, अरे बच्चों हाँ या ना, Yes, sir. ठीक है। चलो, अरे यार मैं भूल गया, ये बताओ ये O3 जो ओजोन की लेयर कौन सी किसमें होती है, एटमॉस्फेयर में, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर कहाँ पे होती है, मैं भूल चुका हूँ, बचपन में पढ़ी थी। स्ट्रेटोस्फीयर सर, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फेयर में होती है शायद, हाँ पता नहीं मेरे को, 7th 8th में उसमें पढ़ाते हैं एसएसटी में, इसलिए मैं भूल बोर्ड चुका छोटा हूँ। कीजिए ना स्क्रीन से। अच्छा, हो गया। Yes, sir, हो गया। नोट कर लेना। हाँ नोट कर लो, आराम से कर लो। तो बेटा कहाँ पे होती है, कहाँ पे बताया आप लोगों ने, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फेयर। Stratosphere. ओके बेटा, ओके। Atmosphere के ऊपर होता है सर। एटमॉस्फेयर के ऊपर होता है, यार इतनी एसएसटी याद नहीं मेरे को, 7th 8th में पढ़ाया गया था इसलिए याद नहीं है। ट्रोपोस्फीयर के ऊपर होता है सर। ओके बेटा, थैंक यू। अरे यार एसएसटी नहीं पढ़ रहे मैं जो, इतना लिख लिया। जी सर। चलो शाबाश। अब अपन बात करते हैं, प्रिपरेशंस की बात करते हैं बेटा। तो क्या होएगा, थ्राइस ऑफ O2 गोइंग टू O3। पहले तो ये बताओ बेटा, 3 मोल से क्या 2 मोल में जा रहे हो, बताओ बेटा। Yes, 3 sir. मोल से 2 मोल में जा रहे हो तो डेल्टा एस क्या आएगा रिएक्शन का, नेगेटिव। Positive. अबे गधे नेगेटिव, मोल्स कम हो रहे हैं ना, मोल्स कम हो रहे हैं ना बेटा, यस सर। ठीक है। अच्छा, यहां से जो O3 मिलती है, आपने क्लास 11th में या बचपन में कहीं नाम सुना होगा, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, नाम सुना है कहीं पे, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब क्या है, ऐसी ऑक्सीजन जिसमें आपके पास O3 भी है। तो यानी ये मिक्सचर किसका होता है, O3 और O2 का मिक्सचर होता है, उसको बोलते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। क्योंकि बेटा जो यहाँ से आपको ओजोन मिलती है ना, वो मिलती है 5 से 15% के आसपास, तो 100% प्योर O3 नहीं मिलती है अपने को, तो वो कैसी है, 5 से 15% O3 है, तो बाकी का बचा हुआ लगभग 80-90% क्या है, O2 है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बोलते हैं। छाप लो बच्चों, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं। O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अरे ना ना, वो बाद में आएगा, ठंडा रख लो, मैं ये बता रहा हूँ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, सर O3 इसका यूज कहाँ पर पड़ता है? हाँ बेटा, सर ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन नहीं, ओजोन टॉक्सिक इन नेचर होती है, तो इसलिए अपन इनहेल में नहीं कि ऑक्सीजन सिलेंडर में मिला दी, हाँ सुंगा दी, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। O3 अरे टॉक्सिक, O2 O3 वाली रिवर्सिबल है ना? हाँ, इसको इधर से कर लो, उसको उधर से कर लो, हीट करने पे क्या हो जाएगा बेटा, फॉरवर्ड चली जाएगी, ठीक है। ये रिएक्शन कैसी होती है, जब आप पूछ रहे हो तो लिख लो, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, जो आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, जब आप पूछ रहे हो तो लिख ही लो, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। अगर इस डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इस डायरेक्शन में कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। Spontaneous. हाईली लिख स्पॉन्टेनियस। लो, लिख लो बेटा, इतना हो गया, सर लिख लो फटाफट। अब O3 की केमिकल रिएक्शन बहुत आसान है, क्योंकि बेटा आपने बचपन में पढ़ा होगा, O3 जो होता है वो बेटा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये तो पढ़ा होगा। अरे यार ये तो उसमें भी आया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि O3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज और खुद को करेगा रिड्यूस। Reduce. इतना लिख लिया, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। चलो अब अपन हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। सर बेटा प्लस बोले- करने के बजाय रब क्यों कर देते हैं? बेटा वो दिक्कत करता है, जूम में हैंग हो जाता है सिस्टम, इसलिए रब करना पड़ता है। अगर आपने नहीं लिखा है तो यहाँ पे अपन वापस आ सकते हैं, लिख लो अगर नहीं लिखा है तो। So नोट शेयर नहीं हो सकता व्हाट्सएप में? यहाँ से यार मेरे की को सर करना नहीं आता बेटा, उनसे पूछ फिजिक्स लेना, की नोट्स मिल जाती मेरे को नहीं आता, आपको लिखना हो तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो,
दिस इज व्हाट एट मैक्स आई कैन डू बेटा, क्योंकि मेरे को नहीं आता यहाँ से कैसे शेयर होते हैं। सर इसमें भी कहीं स्क्रीनशॉट होगा ना? पता नहीं बेटा यार, इतना अपन। अरे तो खुद ले लो। हाँ बेटा, इतना लिख लिया। यस सर। चलो, सर ऐड पेज कर लो। अरे भैया लिख लो। तो पेज ऐड कर लीजिए। कर दो सर, डिलीट ऐड कर कर दो। लूँ तो अपन, पहले आप इतना सिस्टम लिख हैंग लो। हो जाएगा। हाँ फिर मैं कर लूंगा, इसमें पहले इतना कर लो बेटा। हो गया इसमें सर, इतना, हो गया। हो गया सर, हो गया। तो मैं इसको ऊपर सल्टा देता हूँ, ठीक है। चलो अब अपन क्या बात कर रहे हैं कि जो O3 होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है उसको देखो। क्या बेटा मैंने आपको ये बता रखा है, कॉन्क HNO3 का रिड्यूस प्रोडक्ट क्या है बेटा, बताओ। अरे बोलो बच्चों, कॉन्क HNO3 का रिड्यूस प्रोडक्ट N2O5। N2O5, NO2। NO2, N2O5 नहीं बेटा, NO2। कॉन्क HNO3 का रिड्यूस प्रोडक्ट क्या है, NO2। कॉन्क H2SO4 का बताया है कभी, SO2। तो HNO3 कॉन्क का है NO2, कॉन्क H2SO4 का है SO2। तो ऐसे ही O3 का क्या है बेटा, O2। देखो राइमिंग हो रही है क्या, NO2, SO2 और O2, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। अब बेटा ये कैसे ऑक्सीडाइजिंग है जरा इसको देखें। ये साथ में रिलीज करता है एक नेसेंट ऑक्सीजन, जो अभी कोई बोल रहा था ना नेसेंट ऑक्सीजन, ये रिलीज करता है नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये जो नेसेंट नेसेंट ऑक्सीजन है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करती है, और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगी तो बेटा खुद का रिडक्शन कराना होएगा, ठीक है। तो खुद के रिडक्शन कराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन खाती है, 2 इलेक्ट्रॉन खा के ये कहाँ चली जाएगी बेटा, -2 में, ठीक है। समझ में आया, ये नेसेंट ऑक्सीजन है। दिस इज द ऑक्सीजन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ O3। O3 कहाँ जाएगा बेटा, O2 में जाएगा, और एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये खुद 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, यानी खुद का कराएगा रिडक्शन और दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज। इसीलिए क्या है बेटा, ये O3 एक शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। आपको ये भी पता होना चाहिए जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये एक ब्लीचिंग एक्शन का भी काम करती है। कलर्ड फैब्रिक का बताओ बेटा, कलर लेके उड़ जाएगी क्या, कलर्ड फैब्रिक के साथ क्या बना देगी बेटा, बताओ। क्या बोलते हैं, कलरलेस फैब्रिक। मैं उसको अनकलर्ड लिखने वाला था। डीकलराइज। हाँ डीकलराइज है, सही बात है, तो उसको कलरलेस फैब्रिक लिख देता हूँ, ठीक है, कलरलेस फैब्रिक। अब मैं एक बात और बोलता हूँ, उस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैसा ब्लीचिंग एक्शन है, ये जब भी ब्लीचिंग एक्शन होता है तो बेटा 2 वजह से ब्लीचिंग एक्शन होता है, ठीक है। तो हो गया, ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन जब भी होता है बेटा 2 रीजन की वजह से होता है, या तो नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से होता है या नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से होता है, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से जो ब्लीचिंग होती है वो होती है परमानेंट ब्लीचिंग, ठीक है। और जो नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से होती है वो होती है टेम्परेरी ब्लीचिंग। इस चीज को अपन याद रखें। अगर नेसेंट ऑक्सीजन से हो रही है यहाँ पे बेटा ब्लीचिंग किससे हो रही है, नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये ब्लीचिंग कैसी होगी, परमानेंट या टेम्परेरी, ये परमानेंट है। अगर जो नेसेंट हाइड्रोजन से होती है वो टेम्परेरी होती है, ठीक है। छाप लो बेटा। परमानेंट बोले तो सर फिर दोबारा कलर नहीं कर सकते। नहीं, दोबारा कलराइज आप नहीं कर सकते इसको, आंटी अनलेस वो बात अलग है, आप फिर से डाई हुई लगा दो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मतलब ये नहीं कि एयर में छोड़ दिया तो हो गया, अपने आप नहीं होगा, ठीक है। चलो, O3 acts as an oxidizing agent in both एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। आप लोग पूरा लिखना है, AM BM मत लिखना, एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। AM BM का क्या मतलब है बेटा, एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। आप लोग AM BM मत लिखना, ठीक है।
चलो अब मैं कुछ आपको रिएक्शन देता हूं, कोशिश करें खुद से लिखने की, क्योंकि आप लोग लिख पाएंगे। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूं पीबीएस, सीडीएस, या फिर ले लो सीयूएस, या फिर आप ले लो जेडएनएस। इसको आप O3 से रिएक्ट कराओ। तो बेटा एक चीज देखो, ध्यान से सुनिएगा। अपने को ये पता है कि O3 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। O3 कैसा है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद को रिड्यूस करके कहां ले जाएगा बताओ बेटा? 0 O2 में। तो एक प्रोडक्ट तो फिक्स है, O2 में चला जाएगा। अच्छा, जब खुद का अब नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी, अरे नेसेंट ऑक्सीजन भी निकलेगी ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब वो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी? खुद 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, खुद का कराएगी रिडक्शन और बाकियों को कराएगी ऑक्सीडाइज। तो अपने को क्या मिल जाएगा साथ में? PbSO4। तो देखो बेटा, जो नेसेंट ऑक्सीजन निकली थी वो देखो यहाँ -2 में चली गई क्या? बताओ बेटा। Yes. ठीक है, Yes, sir. ऐसे ही PbSO4, CdSO4, CuSO4 या ZnSO4 फटाफट छापो खुद से। CdSO4, क्योंकि CDS लोगे तो क्या मिल जाएगा बताओ बच्चों? CdSO4। CuS लोगे तो क्या मिल जाएगा? CuSO4। USO4 और जब आप ZnS लोगे तो क्या मिल जाएगा? ZnSO। ZnSO4 ठीक है, छाप लो बेटा। सर O3 -1 में होता है ना? ना 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 ना, O3 में तो ऑक्सीजन तो 0 में ही है बेटा। O3 ये स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, याद है क्या? ठीक है। Yes, sir. ऐसा होता था। ठीक है, या अगर आप ऐसा बनाना नहीं चाहते तो आप ऐसा बना दो। ठीक है, इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस। तो पार्शियल डबल आएगा ना दोनों पे, थोड़ा थोड़ा। रेजोनेंस होता है, वो बात अलग है। अरे रेजोनेंस होगा ना बेटा, तो इसके अच्छा। ऊपर क्या आएगा? थोड़ा इसके ऊपर माइनस आएगा, थोड़ा इसके ऊपर माइनस आएगा। रेजोनेंस तो करा ही सकते हो। ठीक है, लिख लो बच्चों। हो गया। अगली हेडिंग डालो Ki प्लस O2। अगली रिएक्शन लिखो Ki प्लस O3। Ki प्लस O3। अब 2 रिएक्शन हैं, दो नहीं 4 रिएक्शन आयोडीन की, तो इनको याद कर लेना, अलग अलग रिएक्शन हैं। ठीक है, Ki प्लस O3 और दूसरी रिएक्शन है Ki प्लस KOH प्लस O3। ये है एल्कलाइन। ठीक है, और ये है बेटा न्यूट्रल। यहाँ पे बेटा अपने को ना 2 अलग अलग टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती हैं। अभी एक रिएक्शन में और लिख दे रहा हूं इसकी। अगली रिएक्शन है I2 प्लस O3 प्लस H2O मॉइस्ट। ठीक है, और एक और है, अगर I2 आपने ड्राई ली है O3 के साथ। ये बेटा 4 रिएक्शंस हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ऑल दीज 4 रिएक्शंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूछी जा चुकी है पुराने टाइम में, तो दोबारा इनको प्रकट होने में टाइम नहीं लगेगा। अब बात यह है इनमें प्रोडक्ट क्या बनता है। अगर आप Ki प्लस न्यूट्रल लोगे बेटा, अगर आपने Ki न्यूट्रल में लिया है, तब यहाँ पे अपने को अलग प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ लोगे तो अपने को बहुत ही 2 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, KiO3 या फिर अपने को देखने को मिलता है KiO4। इतना तो पता है, O3 रिड्यूस होके कहा जाएगा? O2। और यहाँ पे भी O3 रिड्यूस होके कहा जाएगा बेटा? O2। और यहाँ पे भी O3 रिड्यूस होके कहा जाएगा बेटा? O2। और ऊपर वाले में भी रिड्यूस होके कहा जाएगा बेटा? O2। इतने प्रोडक्ट तो अपने को पता है। और सुनो क्या क्या होता है। अगर आप मॉइस्ट लोगे तो अपने को मिलता है HiO3। अगर आप मॉइस्ट लोगे तो अपने को मिलता है बेटा HiO3। ये रिएक्शंस याद कर लेना। अगेन आई एम सेइंग, इनके कोई बड़े टोटके नहीं है अपने पास। ठीक है, एक रिएक्शन का टोटका भी है, लेकिन रिएक्शन के प्रोडक्ट को याद करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू उसका टोटका, इसलिए रिएक्शन ही याद कर लेना। अगर I2 ड्राई है तो बेटा अपने को समझ में आता है, अगर I2 ड्राई है तो HiO3 टाइप का तो कुछ बनेगा नहीं। यहाँ पे बहुत ही शानदार बनता है I4O9। यहाँ पे अपने सामने बन के आता है I4
O9, और जो ऊपर वाली रिएक्शन रह गई है जहां पे Ki प्लस O3 न्यूट्रल है, तो बेटा आपने को पता है पोटेशियम तो +1 में ही रहेगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा अपने पास KOH, और इधर से आएगा I2। अगर किसी के मन में आ रहा है कि सर पानी कहाँ से आया, हाइड्रोजन कहाँ से आया, तो पानी भी लिख लो, ठीक है, छाप लो बेटा इसे, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी तो अवेलेबल रहेगा ही, सोल्यूशन में रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है। तो इन 4 रिएक्शन को बेटा याद कर लेना बड़े आसानी से, कैसे भी करके याद करना, ठीक है। ये 4 रिएक्शन आपके सामने हैं, इनको लिखें, स्मरण करें इनका। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो लिख लो। इसके आगे की रिएक्शन O3 की सारी आसान है, ठीक है। हर्षित जी इन 4 को अपने को याद करना है, ठीक है। अपन ये तो बोल सकते हैं कि भैया O3 का रिड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या है, O2। अरे भैया इनको मैं स्लो लिखा के भी क्या ही करूंगा, याद ही करना है इन दी एंड यार अपने को इन 4 रिएक्शंस को। इनको देख लो कैसे क्या रिएक्शंस हो रही हैं। एक प्रोडक्ट तो फिक्स है कि भैया O2 मिलेगा, कुछ ना समझ में आए तो O3 का एक प्रोडक्ट तो लिख दिया करो O2, ठीक है, बात खत्म, बाकी देखी जाएगी। हाँ लिख लिया बच्चों? Yes. Yes, sir. अब O3 की सारी रिएक्शन तो आसान है, क्यों? अपने को पता है O3 कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो भैया अपन क्या करें, दूसरों को ऑक्सीडाइज करें और खुद को रिड्यूस कर दो, और खुद को रिड्यूस करके बेटा क्या बनाएगी, O2। तो चलो बाकी की रिएक्शन आप लोग करें। इसको लिख लिया बेटा सभी ने? Yes, sir. Yes. चलो, अरे सुनने में आया दिल्ली डूब गया फिर से पानी में। हाँ हाँ सर, बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पे। हाँ, मीम्स आ रहे थे, उन्होंने कहा था केजरीवाल जी ने लंदन बनाएंगे, तो वही आ रहा था। सर कोटा में क्या हाल? कोटा में तो यार आज बारिश नहीं हुई, हल्की सी 2-3 दिन से बादल हो रखे हैं बस। सर हल्की हल्की हो रही रहता है दिल्ली। सर इस पर यूपी में कोटा में टोटा हो गया। क्या हुआ बेटा? कोटा में टोटा सर हो इस बार गया। सर इस बार यूपी में किसको जितवाओगे? योगी जी आएंगे वहां तो। योगी जी। चलो, और सर हरियाणा में 2+ योगी नहीं आ रहा। प्लस O3। एक रिएक्शन अगली पूछेंगे रिएक्शन तो याद नहीं होगा, यूपी कर रहे हैं। बेटा, यूपी में क्या हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट? बोल रहा रिएक्शन तो याद नहीं हो रहा, यूपी कर रहा है। अच्छा चलो ये रिएक्शन लिखो, दीज आर द रिएक्शन दैट यू कैन डू। करो बेटा, ये रिएक्शंस आसान सी हैं ये। NO2 प्लस O3, अपने को पता है O3 कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यानी एक प्रोडक्ट तो O2 फिक्स है, वो तो सब जगह लिख दो, ठीक है। एक सर Fe2O3। हाँ ये बड़ा मैं कर देता हूँ ताकि दिखे। SO2 ले लो या SO3 2- ले लो प्लस O3, और आप ले लो सल्फर ले लो, फॉस्फोरस ले लो, या फिर आप AS ले लो प्लस O3, ठीक है। चलो इनको करें बेटा रिएक्शंस को। हाँ अब देखो बेटा, एक चीज क्या अपने को ये समझ में आती है, सर सब में O2 लिख दो, O2 Yes, sir. O2 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 सब जगह O2 लिख देना, क्योंकि O3 का रिड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या है बेटा, O2 है।
अब ऊपर देखो बेटा सब लोग, स्टॉप राइटिंग। यहाँ आयरन +2 में है तो बेटा ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा? +3 में। यहाँ आयरन कितने में बेटा? +2 में है, कहाँ जाएगा? बोलो बेटा। +3 में। तो FeCN4 माइनस। CN6 3 अरे बेटा +3 में लाना है ना। अरे भैया ये -6 हो गया ना, साइनाइड 6 -6 हो गया ना। -1 × 6 कितना हो गया बेटा बताओ? -6। ये लाना है +3 में, तो चार्ज कितना आ जाएगा बेटा उसके ऊपर? FeCN4 माइनस क्यों नहीं? CN4 माइनस भी तो हो सकता है ना। अरे भैया कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स चलेगा ना बेटा, कॉम्प्लेक्स चल रहा है ना। अगला क्या है बेटा ये बताओ? ये +6 में है, इसका होएगा ऑक्सीडेशन, तो बेटा मैंगनीज की मैक्सिमम कितनी होती है बेटा बताओ? +7। तो ये MnO4 माइनस बना देगा क्या? यस सर। NO2 माइनस में नाइट्रोजन है +3 में, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा बेटा, बताओ कहाँ ले जाएगा? +5 में ले जाएगा क्या? यस सर। ठीक है चलो, NO2 में नाइट्रोजन कितने में है बेटा? +4 में है। ठीक है, NO2 जब गैस है तो बेटा बताओ ऑक्सीडाइज N2 होके कहाँ जाएगा? N2O5 में। चलो SO2 या SO3 2- में, सल्फर +4 में है तो बेटा कहाँ जाएगा? +6। +6 में SO3। सल्फर, आर्सेनिक और AS इनके बेटा क्या बनेंगे बेटा बताओ? +6 में ले जाके पटक देगा तो H2SO4। अगर फास्फोरस का हाईएस्ट कितना होता है बेटा? +5, तो +5 बना दो H3PO4। और जैसा ही फास्फोरस है वैसा ही आर्सेनिक है, तो क्या बन जाएगा बेटा बताओ? H3AsO4। ठीक है, समझ में आया सभी को? ये Yes, रिएक्शन आसान थे, सल्टा लो इन्हें, लिख लो। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो कॉम्प्लेक्स वो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं हो सकता क्या? जनरली नहीं होता है। अपने को पता है यार, आयरन 2+ लो या आयरन 3+ लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही बनाता है बेटा। ठीक है, नहीं सर, वैसे और किसी रिएक्शन हो। अब बेटा वो तो रिएक्शन टू रिएक्शन ही डिपेंड करेगा क्या चल रहा है। इनऑर्गेनिक में कोई जनरल रूल तो होता नहीं है। लिख लो बेटा। एक और बता दो जब इतना किया है तो। AsO3 3- बताओ बेटा क्या बनेगा? AsO3 3- बोलो बच्चों। अरे +3 में है, मैक्सिमम कहाँ जा सकता है? 3- में। तो AsO4 3-। ठीक है, बस छाप लो। ठीक है, तो इस वाली में तो ज्यादा कुछ याद करने को है नहीं अपने पास। चलो एक रिएक्शन और लिखो। मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, उस चीज को अपन ना ध्यान रखेंगे। पहले इतना बताओ, इतना सभी ने लिख लिया? यस सर। सर ऑक्सीजन फैमिली कितने लेक्चर की ओर है? 3 लेक्चर, हद से हद 3 या 2.5 लगेगा। अब इस चीज को देखो बेटा, मैं आपको एक चीज बोलने जा रहा हूं, वो चीज हमेशा नहीं लगेगी, लेकिन 70% ऑफ द रिएक्शंस में लग जाएगी। तो अपन क्या करेंगे? 70% ऑफ द रिएक्शंस में तो वही चीज लग रही है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। जहां 30% या 25% ऑफ द रिएक्शंस में नहीं लगेगा, तो हम उन रिएक्शंस को अलग से याद कर लेंगे। इतना समझ में आया? जो मैं बोलने जा रहा हूं वो 100% ऑफ द रिएक्शंस में नहीं लगेगा, लेकिन जो मैं बोलने जा रहा हूं वो बहुत आसान है, तो इसलिए अपने को उसको याद करने में तकलीफ नहीं होती। और जो बोलने जा रहा हूं वो लगभग 70% ऑफ द रिएक्शंस में डायरेक्टली लग जाएगा। रह गई कितनी? 20, 25, 30% रिएक्शन, उनको हम अलग से याद कर लेंगे। इतना समझ में आया? यस सर। सल्फर, सल्फर, सल्फर और सल्फर। -2 का मतलब कहाँ है बेटा? सल्फाइड में। ठीक है, यहाँ 0 में, SO2 में +4 में और SO4 2
2 माइनस में +6 में। इतना समझ में आया क्या? यस सर। अब जनरली यही टेबल फॉलो होती है। जनरली सल्फाइड जो होता है, ध्यान रखना, अगेन आई एम सेइंग, ये लगेगा 70% ऑफ द रिएक्शंस में। जहां ना लगे तो वो 20-30% रिएक्शन अपन याद कर लेंगे, बहुत कम है वो, 4-5 रिएक्शन ऐसी होंगी हद से हद जहां ये नहीं लगेगा, अदरवाइज सब जगह लग रहा होता है। सल्फर जो है अगर -2 में बैठा है तो जनरली 2-2 के जंप मारता है, जनरली 2-2 के जंप मारेगा। जहां पे नहीं मारेगा वहां पे अपन अलग से याद कर लेंगे। सल्फर यहाँ 0 में है तो ऑक्सीडाइज होके कहा जाएगा? SO2 में। अगर SO4 माइनस है, रिड्यूस होके कहाँ आएगा? SO2 में। तो जनरली ये फॉलो होता है, इसको इसी ट्रेंड में आप लिख लो। लिख लो बेटा। लिख लिया? तो सल्फर बन गया। ठीक है, चलो ठीक है, ये चीज ध्यान रखें, अपन कई बार काम में आएगी। Ag+O3 प्रोडक्ट बनाओ, Hg+O3 प्रोडक्ट बनाओ। सर उसमें एसिड क्यों नहीं बनाया? अरे भैया एस बना दो तो एसिड बना दो, बात एक ही है। सल्फर उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जनरली। आपने अपने को लिखाया था ना, चाहे मोनोक्लिनिक हो चाहे रोम्बिक हो, जनरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एसिड क्राउन स्ट्रक्चर। तो ये है, इसको लिखो बेटा। और 1-2 रिएक्शन लिखो, O3+H2O2, ये हो गया। O3+BaO2, ये लिखो। और SN2++O3, ठीक है। सर एक बार नीचे कर, क्या हो गया बेटा? नीचे कर दो थोड़ा। चलो अब देखो बेटा, इसका रिड्यूस प्रोडक्ट O2, इसका रिड्यूस प्रोडक्ट O2, इसका रिड्यूस प्रोडक्ट O2 और O3 का रिड्यूस प्रोडक्ट O2। इतना तो अपने को समझ में आता है। हाँ सर, इतना तो हमने भी लिख लिया, बाकी बताइए। तो क्या बेटा अपने को ये समझ में आता है कि सिल्वर जो है +1 में ही जाएगा, तो +1 में क्या बनाएगा बेटा बताओ? Ag2O। अरे भैया यहाँ से नेट सेंट ऑक्सीजन निकली होगी ना, उसने 2 इलेक्ट्रॉन खाए होंगे तो क्या बन गई होगी? ऑक्साइड। तो देखो बेटा सिल्वर की ऑक्साइड बन गई क्या? ऐसे ही ये वाला बताओ, जैसा ये बनता है ऐसा ही Hg वाला भी बनता है, Hg। ठीक है, चलो अब देखो बेटा ध्यान से सुने, ये तो O3 है, रिड्यूस होके कहाँ जाएगा बेटा बताओ? O2 में। अरे भैया O3 का रिड्यूस प्रोडक्ट क्या है? O2। O2। अब यहाँ कितने में ऑक्सीजन? -1 में। अरे H2O2 में ऑक्सीजन कितने में बेटा? -1 में। अच्छा ये क्या हो गया? अब इसका होएगा ऑक्सीडेशन, तो O2 H2O2 में ऑक्सीजन है -1 में, तो बेटा इसको ऑक्सीडाइज करके कहाँ ले जाओगे? O2 में। अरे -1 से कहाँ जाएगी? 0 में जाएगी ना बेटा। तो अच्छा ये भी O2 और ये भी O2, तो नेट तो O2 ही है ना। इतना समझ में आया? चलो अब दूसरा सुनो, नीचे वाली रिएक्शन। इसमें देखो O3 का रिड्यूस प्रोडक्ट कौन है बेटा? O2। तो सर ऊपर वाले में हाइड्रोजन भी तो बचेगा, H2O शायद। अरे बैलेंसिंग करने में पानी तो आ ही जाएगा ना यार बेटा, पानी वगैरह तो ला ही सकते हैं ना अपन, पानी वगैरह तो आएगा ही ना। कैसे आएगा पानी? आप खुद ही सोचो, नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, -2 में चली जाएगी। पानी वगैरह बैलेंसिंग करके आ जाता है, उसकी टेंशन नहीं लेते अपन, ठीक है। अब इसको देखो बेटा, O3+BaO2, ये कितने में बेटा? -1 में बैठी हुई है क्या? और बेरियम कितने में बैठा है? +2 में बैठा है। अच्छा O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका खुद का रिड्यूस प्रोडक्ट क्या है बेटा? O2। अच्छा अगर ये रिड्यूस हुआ है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम है, तो भैया किसी को तो ऑक्सीडाइज करेगा।
अरे बोलो बच्चों, किसी को तो ऑक्सीडाइज करेगा। बेरियम बोलेगा मैं तो ऑलरेडी +2 में हूं, मेरा फर्दर ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। बचा कौन? 2 माइनस तो यहाँ पे O2 2 माइनस, जो -1 में बैठी हुई वो ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगी? O2 में। अरे भाई लोगों, -1 में है ना, इसका ऑक्सीडेशन होएगा तो कहाँ जाएगी? 0 में जाएगी ना। यस सर। अच्छा, O2 प्लस O2 तो O2 ही होता है। O2 प्लस O2 तो O2 ही होगा ना बेटा। O2 होगा। अरे भैया बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं यार। अरे भाई बंधु, O2 प्लस O2 अपने को पता है O2 होता है, जब बैलेंसिंग करने पे आएंगे तो बैलेंसिंग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से जो नेसेंट ऑक्सीजन निकली होगी उसने 2 इलेक्ट्रॉन खाए होंगे और क्या बना लिया होगा? ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो बेरियम अभी भी +2 में, इधर से जो नेसेंट ऑक्सीजन निकली उसने 2 इलेक्ट्रॉन खाए और क्या बना दिया? ऑक्साइड। तो ये प्रोडक्ट आ गए क्या? ठीक है, चलो ये वाला बताओ। यहाँ SN+2 में है तो ये ऑक्सीडाइज होके कहाँ चला जाएगा बेटा बताओ? +4 में चला जाएगा, ठीक है। अरे SN2+ ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा बेटा? SN4+ में ही तो जाएगा। चलो शाबाश, ये वाली रिएक्शन याद कर लेना। KOH प्लस O3 को लो टेम्परेचर पे लोगे तो अपने को मिलता है ओजोनाइड। ठीक है, ये रिएक्शन बेटा याद कर लेना। ये अजीब सी रिएक्शन है, इसको याद कर ले, जेई ने पूछ रखी है एक बार। ठीक है, लो टेम्परेचर पे अपने को मिलता है ओजोनाइड। चलो भैया इतना तो हो गया। हेडिंग डालो H2O2। अगली हेडिंग डालो बेटा H2O2। इतना समझ में आया O3 की रिएक्शन बच्चों? यस Did you सर। get it? O3 की रिएक्शन पे आप याद करो, 2-3 रिएक्शन आयोडीन वाली छोड़ दो, तो उसके अलावा बाकी सब बाकी सब आसान तो है। लॉजिकल है। हम्म तो भैया जितना लॉजिक हो सकता है, जितना सेंस हो सकता है वो मैं दे दूंगा। और 1-2 रिएक्शन तो होती हैं यार, क्या करें अपन। अरे लिख लिया बच्चों? यस सर। चलो हेडिंग डालो H2O2। H2O2, write down the heading H2O2। इसको लिख लिया, ऊपर कर दूं बेटा मैं? यस सर। चलो राइट डाउन दी हेडिंग H2O2। अब बेटा H2O2 में ना 2 बातें ध्यान से सुनो। जो अगले 5 मिनट में बोलने जा रहा हूं वो काफी आसान है, और वहीं से क्वेश्चन जेई मेन और जेई एडवांस ने पिछले 20 सालों में कम से कम 5 से 7 बार पूछा है। ठीक है, तो इसलिए जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत आसान सा है, कोशिश करिएगा कि एक बार में ही समझ में आए। अब देखो बेटा, अपन बात कर रहे हैं H2O2 की। अगर अपन H2O2 की बात कर रहे हैं तो बेटा अपने को समझ में आता है यहाँ ऑक्सीजन -1 में है। अगर ऑक्सीजन -1 में है, ये खुद को ऑक्सीडाइज भी कर सकती है, और बेटा खुद को ऑक्सीडाइज करेगी तो कहाँ जाएगी? अभी अभी लिखवाया था O2 में जाएगी। और -1 में है, खुद को रिड्यूस करके -2 में भी जा सकती है। -2 में जाएगी तो कहाँ जाएगी? पानी में जाएगी, H2O में। ठीक है, तो अगर इसका सेल्फ रिडक्शन होएगा, या पहले मैं सेल्फ ऑक्सीडेशन करा देता हूं। अगर इसका होएगा सेल्फ ऑक्सीडेशन, अगर खुद का ऑक्सीडेशन करा रही है तो किसी को रिड्यूस कर रही होगी बेटा। तो ये काम कैसे कर रही होगी? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कर रही होगी क्या बेटा बताओ? यस सर। यस सर। तो खुद का ऑक्सीडेशन करा के क्या मिलेगा अपने को? O2 मिलेगा। O2। ठीक है, और अगर खुद का रिडक्शन कराएगी, अगर सेल्फ रिडक्शन होएगा, तो बेटा अगर रिडक्शन खुद का करा रही है तो किसी और को ऑक्सीडाइज करेगी, तो क्या कहलाएगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद को कराएगी रिड्यूस, तो कहाँ जाएगी बेटा बताओ? -2 में। पानी में। ठीक है, आप तो -2 याद रखो। ठीक है, कहाँ जाएगी बेटा? -2 में जाएगी। इतना समझ में आया? तो ये है H2O2 के प्रोडक्ट्स। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी, यानी खुद को ऑक्सीडाइज करेगी, तो -1 से 0 में ले जाएगी। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी, यानी खुद को क्या करेगी बेटा? दो सेल्फ रिडक्शन होएगा, खुद को करेगी रिड्यूस, दूसरों को करेगी ऑक्सीडाइज, तो कहाँ जाएगी? -2 में चली जाएगी। ठीक है,
अब ध्यान से देखें, मैं इसकी बात कर रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो बेटा खुद का क्या कराएगा, बोलो, रिडक्शन, रिडक्शन। Sun. तो H2O2 कहाँ जाएगी, वाटर, H2O में, -2 में चली जाएगी। -1 से कहाँ जाएगा बेटा, -2 में -2 जाएगा। में. अच्छा, रिएक्शन बैलेंस कर लें क्या अपन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 है, तो अपन 1 पानी और जोड़ेंगे तो क्या 2 पानी हो गए। Hmm. अच्छा, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ने पड़ेंगे, +2H+, और चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। अरे भाई लोगों, इतना तो आता है ना। Yes, यस sir. सर, अच्छा, ये कहाँ पे बैलेंस करी मैंने, एसिडिक मीडियम में। अरे H+ में एसिडिक मीडियम में कराना है बेटा, Yes, sir. ठीक है। इसको क्या हो गया, ये है एसिडिक मीडियम में। मेरी इच्छा है इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करने की। तो बेटा बेसिक मीडियम के लिए क्या करूंगा, 2OH- इधर जोड़ूंगा, तो 2OH- इधर भी जोड़ना पड़ेगा। Yes, sir. अरे बच्चों ये सुनो, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, क्लास 11 में सिखाया गया होगा, नहीं सिखाया गया तो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सिखाया था बेटा। अगर बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो H+ खत्म करना है अपने को, तो इधर 2H+ है तो 2OH- इधर जोड़े, जब 2OH- इधर जोड़े तो बेटा 2OH- इधर भी जोड़ने पड़ेंगे। इतना समझ में आया है क्या, Yes, sir. 2H+ और 2OH- मिलके कितने बन गए, 2H2O, अरे भैया एक H+ और एक OH- मिलके एक पानी बनता है, तो 2H+ और 2H2O, अरे भैया ये तो 11th वाली बातें हैं यार जो मैं बोल रहा हूँ। 2H+ और 2OH- मिलके बेटा क्या 2 पानी बन गए। Yes, sir. अरे बाकी बच्चों को क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या, यस सर, आ रहे हैं? चलो, 2H+ और 2OH मिलके 2 पानी बन गए क्या, तो 2 हाँ। पानी इधर और 2 पानी इधर, कैंसिल आउट हो गए क्या। यस सर, तो बेटा अपने पास क्या बचा बेसिक मीडियम में, H2O2 + 2 इलेक्ट्रॉन गोइंग टू ट्वाइस ऑफ OH-, यही तो बचा बेटा बेसिक मीडियम में, बोलो। चलो, अब मुझे ये बताओ, आपको मैंने जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी तब मैंने आपको रिएक्शन को शिफ्ट करना सिखाया था। अगर मैं एसिडिक मीडियम लूंगा तो यानी मतलब मैं H+ ले रहा हूं, और अगर मैं एसिडिक मीडियम की स्ट्रेंथ बढ़ाऊं यानी H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं। अरे भाई बंधु आया ना, तो अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन sir. बढ़ा रहा हूं, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में, ऊपर वाली फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। अच्छा, फॉरवर्ड में ही कहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो काम नहीं कर रहा है, जरा देखो। अरे यस सर, फॉरवर्ड में जाएगा तभी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो अपने को क्या पता चला, अगर मैं जितना ज्यादा मीडियम एसिडिक करता जाऊंगा, क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती जाएगी, यस सर, और जितना ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगी क्या उतना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यस सर, चलो नीचे आओ, अगर मैं बेसिक मीडियम ले रहा हूं, जैसे जैसे मैं बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा ये रिएक्शन बैकवर्ड आएगी। यस सर, तो बेटा बताओ ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में है, Acidic में. एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो लिख लो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेसिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। टाटास भी अमीर है, अंबानीज भी अमीर है, ज्यादा अमीर कौन है, अंबानीज। तो ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ है बेटा बताओ। एसिडिक Acidic मीडियम, में. बेटर बोल रहा हूँ, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, ये था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में कहानी। रुक जा भाई, लिख लिया। Yes, sir. यहीं पे एक लाइन और ऐड कर लो, H2O2
works as oxidizing agent and reducing agent in both acidic and basic medium. In both acidic and basic medium. अरविंद जी पूछ रहे सर एक बार रिपीट कर दीजिए तो सुनो बेटा, ये H प्लस है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एसिडिक मीडियम ले रहे हो, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाओगे यानी आप H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो। अगर आप H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो बेटा तो क्या आपने को ये समझ में आ रहा है आप रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो, अगर आप रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो तो बेटा रिएक्शन कहाँ जाएगी, प्रोडक्ट साइड जाएगी क्या? तो बेटा प्रोडक्ट भी तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अरे भाई लोगों समझ में आया क्या इतना? सर थोड़ा Yes, sir. दिख नहीं रहा सर, ये नीचे करोगे। सर हम तो ना बेहोश हो गए। बेटा क्या करा जाए, ये चैप्टर ही ऐसा है, पढ़ाने वाला परेशान, पढ़ने वाले परेशान, सब ऐसे ही हैं। इतनी जल्दी बेहोश भी नहीं होंगे, हाँ बेटा, इतनी जल्दी बेहोश भी नहीं होंगे, आदत हो गया है। शाबाश शाबाश। हाँ जैसे उसमें वो है तो होता है ना, कौन सी वो मूवी है संजय दत्त की आई थी जो, शेर है तू शेर, तू रोर करेगा रोर है, ऐसे करके कुछ करता था ना, कुछ विक्की कौशल जिसमें था। हाँ जुल्म सहने की आदत हो गई है। हाँ हाँ, संजू उसमें बोल रहा है ना। अरे भाई लोगों इतना लिख लिया? Yes, sir. चलो अब थोड़ी सी कहानी रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ते हैं। गुरुजी और काल पढ़ा। बेटा 2 मिनट और पढ़ लो, फिर अपन कल पढ़ लेंगे, ठीक है? 2 मिनट और पढ़ लो। रिड्यूसिंग एजेंट, ये कहानी खत्म हो जाए। अब बेटा रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो H2O2 खुद को रिड्यूस करा के कहाँ ले जाएगा बेटा बताओ? -1 से कहाँ ले जाएगा बेटा बताओ? -2 में। अरे खुद को, अरे नहीं रिड्यूसिंग एजेंट है ना, सॉरी माय बैड, खुद को ऑक्सीडाइज कराएगा ना। रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे को करेगा रिड्यूस, खुद को करेगा ऑक्सीडाइज। तो बेटा बताओ खुद को ऑक्सीडाइज करके कहाँ ले जाएगा -1 से? बोलो बच्चों। ऑक्सीजन जीरो में ले जाएगा, जीरो में जीरो ले में ले जाएगा। जाएगा, ठीक है, 0 में ले जाएगा, ठीक है। अब जरा ये देखो बैलेंस करें इसे, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड, इधर 2 हाइड्रोजन तो इधर 2 H प्लस, और चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं इसको बेसिक वैल्यू तो अपने को क्या समझ में आ रहा है, 2 OH माइनस इधर जोड़ने पड़ेंगे। अरे बच्चों बोलो यस और नो, Yes, sir. और 2 OH माइनस इधर जोड़ने पड़ेंगे। तो बेटा जरा बताओ 2 H प्लस और 2 OH माइनस मिलके 2 पानी बन गए क्या? हाँ, तो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या बच गया अपने पास H2O। हमें क्या चाहिए, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए या बैकवर्ड में? फॉरवर्ड में। रिएक्शन जाए फॉरवर्ड में। तो जरा ये बताओ बेटा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ है? मीडियम में। हाँ शाबाश, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम। अब जितना मैंने आपको पिछले 3-4 मिनट में पढ़ाया ना, यही पूछा जा चुका है कई बार। जितना ये दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, अरे कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, जस्ट वेट, ये इतना ही सब कुछ पूछा जा चुका है पिछले 5 बार, पिछले 20 सालों में 5-7 बार। वो क्या पूछ लेते हैं, पहले तो ये पूछते हैं कि बताओ H2O2 क्या दोनों की तरह काम कर सकती है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बोलो यस और नो। Yes, sir. तो ये पूछते हैं कि ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में, तो बताओ ट्रू या फॉल्स? ट्रू। वो पूछते हैं बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है बेसिक मीडियम में, ट्रू या फॉल्स? Yes, sir. चलो बेटा
Is this thing clear to everyone? Yes, sir. चलो बेटा, that will be all with respect to today's class. दो सर, चार आज दिन बहुत और हो देख गए। लो। सर एक गाना हो जाए। वाह वाह वाह, शाबाश। पूरा चल रहा है क्या नालायक यहाँ? चलो पढ़ाई करो और ना। अच्छा, होमवर्क लोगे क्या? होमवर्क ले लो, संडे है ना, आपका मन नहीं लगेगा। सर एक सर आप डांस हो डाल जाए। देना सर ग्रुप पर डाल देना। चलो ठीक है, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, ठीक है। सर एक डांस हो जाए। नालायक पिटोगे ढंग से, ठीक है सर एक शायरी हो जाए। ना बेटा। ऑफलाइन ऑफलाइन जाओ और हम लोग की सर बैच सर एक घंटे की क्लास हो जाए। अरे भाई